नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा कि जैसे आपकी एग्जाम में क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। क्रोनोलॉजी इट मीन्स कि जैसे मान लीजिए टी.एस. एलियट के वर्क्स को पूछ लिया गया, तब तो आपको ईयर याद रखना होगा। लेकिन कई बार ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पर क्वेश्चंस बेस्ड आते हैं, जैसे कि टी.एस. एलियट के वर्क्स बस नहीं, जैसे मान लीजिए कि 3-4 ऑथर्स के वर्क, वर्ड्सवर्थ, एलियट, ब्राउनिंग, टेनीसन, ऐसे जैसे ऑथर्स के वर्क पूछ लिए गए। कभी कभी दोस्तों आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए कि एक रेनेसा टाइम पीरियड से ले लिया जाएगा, एक को नियो क्लासिकल टाइम पीरियड से, और एक को रोमांटिक से, और एक को विक्टोरियन से, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। दोस्तों इन क्वेश्चंस को आप बहुत ही ईजिली कैसे सॉल्व कर पाएंगे, तो इस वीडियो को आप देखिए पूरा, और जब आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये बहुत ही ईजिली क्लियर हो जाएगा कि हमें कैसे क्लियर करना है इन सारी चीज़ों को। चलिए हम शुरू करते हैं, और अगर आप प्लस कोर्सेज लेना चाहें यानी पेड कोर्सेज मेरे, तो वो भी ले सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को मैं बता दूं कि ये पहला वीडियो है, और इस सीरीज़ में मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूं मोस्ट प्रोबेबली 10+ वीडियोज़। ये मेरा प्लान है कि मैं 10+ वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आऊँ। तो चलिए 1 बाय 1 देख लेते हैं राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि कैसे हम पोएट्स के राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, या नॉवलिस्ट के, या फिर हम प्ले राइट्स के राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को कैसे समझते हैं। चलिए दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ओल्ड इंग्लिश पीरियड से लेकर के पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड तक। सो जैसे मिडिल, रेनेसा, और इसके बाद एलिजाबेथन, जैकोबियन एंड ऑल। सो देखिए जो एजेस हैं, इन एजेस को हमने सब डिवाइड भी किया है। वी हैव डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। फॉर एग्जांपल जैसे रेनेसा है, सो रेनेसा को डिवाइड किया गया है 3-4 पार्ट्स में। कभी कभी देखिए 3 भी मिल जाता है, कभी कभी 4 पार्ट्स मिलते हैं, इसीलिए मैंने 3-4 कहा। इसी तरह रेनेसा के बाद आपने देखा नियो क्लासिकल टाइम पीरियड। सो नियो क्लासिकल टाइम पीरियड को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फिर रोमांटिक है, और इसके बाद आपने देखा कि विक्टोरियन और मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न। ओल्ड इंग्लिश पीरियड की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। हाँ, बेसिक बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, सो दैट कैन बी ट्रेस्ड बैक, और ब्यूवुल्फ जैसा वर्क आया, और 2-3 मैन्यूस्क्रिप्ट्स लाइक एक्स्टर बुक वाला, कैडमन मैन्यूस्क्रिप्ट्स और जूनियस मैन्यूस्क्रिप्ट। सो 2-3 मैन्यूस्क्रिप्ट्स आपको मिल गई इस टाइम पीरियड में, ओल्ड इंग्लिश टाइम पीरियड में। इसके बाद आपने देखा मिडिल इंग्लिश टाइम पीरियड। सो ओल्ड इंग्लिश टाइम पीरियड जो है वो 1100 में आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि एंड हुआ। कभी कभी दोस्तों ये नॉर्मन कंक्वेस्ट के साथ एंड माना जाता है। नॉर्मन कंक्वेस्ट जिसे हम बैटल ऑफ हेस्टिंग्स बोलते हैं। प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि बैटल ऑफ हेस्टिंग्स और नॉर्मन कंक्वेस्ट किस ईयर में हुआ था। इस बात को आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे जल्दी से। अब दोस्तों मैं बता दूं कि जो मिडिल इंग्लिश पीरियड है, सो मिडिल इंग्लिश पीरियड को हम कैसे समझ लें। सो मिडिल इंग्लिश पीरियड नॉर्मन कंक्वेस्ट। सो विलियम ऑफ नॉर्मंडी, एक विलियम नाम का इंसान था, जो नॉर्मंडी एक शहर है कहाँ का, फ्रांस का। सो फ्रेंच किंग था विलियम ऑफ नॉर्मंडी। सो उसने अटैक किया इंग्लैंड पर, और उसने स्टूडेंट्स जो बैटल ऑफ हेस्टिंग्स हुआ, सो उसमें वो जीत गया। जीतने के बाद वो इंग्लिश थ्रोन पर आ गया। सो इंग्लिश थ्रोन पर जैसे ही आया, सो फ्यूडल सिस्टम स्टार्ट हो गया था। फ्यूडल सिस्टम जिसमें सोसाइटी को डिवाइड किया गया था, जैसे जमींदारी प्रथा है ना, वैसे ही टाइप फ्यूडल सिस्टम। सो एक अपर क्लास होगी, फिर उसके बाद जैसे कि किंग एंड ऑल को वहाँ पर कंसीडर किया जाएगा, यानी कि क्राउन्स, उसके बाद बैरन्स, नाइट्स एंड ऑल, और इसके बाद दोस्तों और भी छोटी कैटेगरी जैसे क्लर्जी सोसाइटी, यानी कि चर्च की अथॉरिटी एंड ऑल। और इसके बाद अगर हम देखें, सो पीजेंट सर्ब्स को हमने नीचे सबसे नीचे रखा गया था। सोसाइटी डिवाइड हो गई स्टूडेंट्स, आपने देखा। सो ये मिडिल इंग्लिश टाइम पीरियड में हुआ। मिडिल इंग्लिश टाइम पीरियड में आपने चर्च का करप्शन भी देखा। सो जैसे जेफरी चॉसर ने वर्क लिखा ना, कैंटरबरी टेल, सो कैंटरबरी टेल में आपको मिल जाता है। एक चीज़ दोस्तों मैं आपको यहाँ पर और रिमेंबर करा दूँ ओल्ड इंग्लिश के लिए। सो ओल्ड इंग्लिश टाइम पीरियड के बारे में हमें सबसे ज़्यादा जो बेहतर जानकारी मिलती है, बेस्ट जानकारी, वो बीड है स्टूडेंट्स। बीड, वेनरेबल बीड जिन्हें कहते हैं, वेनरेबल बीड। सो इन्होंने हिस्ट्री लिखा है, एक्लियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड और इंग्लिश पीपल। सो ये जो हिस्ट्री लिखा है उससे हमें पता चलता है कि कौन कौन से पोएट थे और क्या क्या राइटिंग हुई, उससे ही हमें पता चलता है। बाकी एक बीवुल्फ इज सर्वाइविंग वर्क है। मिडिल इंग्लिश पीरियड में अगर मैं आपसे बात करूँ स्टूडेंट्स, तो किंग अल्फ्रेड द ग्रेट, जिसने बाइबल पर वर्क किया है स्टूडेंट्स, और ट्रांसलेट भी किया था। ट्रांसलेट करने का काम, जैसे कि जो वेनरेबल बीड की जो हिस्ट्री थी, सो इस हिस्ट्री को भी ट्रांसलेट किया था।
लेटर ऑन स्टूडेंट्स आपने इसी मिडिल इंग्लिश टाइम पीरियड में आपने रिफॉर्मेशन भी देखा। रिफॉर्मेशन जो चर्च को रिफॉर्म करने का काम, क्योंकि चर्च बहुत ज़्यादा करप्टेड हो गया था। और चौसर की आपने कैंटरबरी में देखा है कि बहुत ज़्यादा करप्टेड है। अभी मैं दोस्तों जो अगले वीडियोज़ आएंगे उन अगले वीडियोज़ में ओल्ड मिडिल और ये सब मैं डिटेल में बात करूँगा, बट यहाँ पर सिर्फ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को लर्न कीजिए। अब दोस्तों आता है रेनेसा, क्योंकि चौसर चले गए, चौसर के साथ लैंगलैंड और लैंगलैंड जिससे कि आपने देखा, और जॉन गोवर भी हैं, जॉन गोवर और विलियम लैंगलैंड, ये लोग भी थे। प्लीज़ आप याद रखेंगे क्योंकि ये चौसर के कंटेम्प्रेरी थे, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। अब हम समझते हैं रेनेसा को। दोस्तों रेनेसा को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि रेनेसा स्टार्ट कैसे होता है और क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। वैसे दोस्तों डिटेल में बात करना है मुझे अगले वीडियोज़ पर, फिर भी मैं ब्रीफ में बता दूँ। 1453 यानी 1453 इस ईयर में जो फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे हम कुस्तुनतुनिया बोलते हैं, और हमने अपनी हिस्ट्री में पढ़ा हिंदी में जब पढ़ते हैं, कुस्तुनतुनिया कॉन्स्टेंटिनोपल। दोस्तों ये जो अटैक हुआ था यहाँ पर, टर्किश अटैक हुआ, और टर्किश अटैक के बाद आपने देखा कि जो वहाँ पर बहुत सारे फिलोसोफर्स थे, बहुत सारे जो विटी पर्सन्स थे, वो वहाँ से कॉन्स्टेंटिनोपल से, इस्तांबुल से, जो मॉडर्न नेम इसका इस्तांबुल है, वहाँ से बहुत सारे लोग भागे इधर उधर, और वो डिफरेंट प्लेसेस पर गए। जाने के बाद आपने देखा कि दोस्तों उनकी जो कंडीशन थी वो ख़राब थी, लेकिन वो अपने साथ मैन्युस्क्रिप्ट्स लेकर के गए थे। जो नॉलेज था वो स्प्रेड हुआ। इंग्लैंड में भी रेनेसा आया। यहाँ से आपने रेनेसा के साथ देखा रीबर्थ, रीअवेकनिंग। लोगों में थोड़ा सा मतलब जो लोगों के अंदर बहुत सारा पैसन था वो जाग गया कि हम एक्सप्लोर करेंगे, चीज़ों को जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। डार्क एजेस से अब दोस्तों थोड़ा सा लाइट में लोग आने लगे थे। रेनेसा को हम अगर डिवाइड करें 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मेजर मैं 3 पार्ट्स आपके लिए कहूँगा। हाँ, 4 पार्ट्स में भी आप डिवाइड कर सकते हैं। दोस्तों अर्ली रेनेसा में ये कहिए कि इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है वो क्रिएट हो रहा था, क्योंकि सोसाइटी एक न्यू सिविलाइजेशन डेवलप हो रही थी। जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो जोफ्री चौसर के साथ डेवलप हुई थी, जोफ्री चौसर के साथ। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अर्ली रेनेसा और अर्ली रेनेसा को, जिसे हम 1453 से कह दीजिए या फिर कह दीजिए कि 1500 से 1558 तक के टाइम पीरियड को हम अर्ली रेनेसा बोलते हैं। अर्ली रेनेसा के बाद दोस्तों जो टाइम पीरियड बिगिन हुआ, यहां से इंग्लिश लिटरेचर का मेजर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। मेजर डेवलपमेंट, वैसे टॉमस मैलरी एंड ऑल ने अर्ली रेनेसा टाइम पीरियड में राइटिंग की, मोटे डी अर्थर लिखा, और आपने देखा कि जो प्रिंटिंग प्रेस थी, प्रिंटिंग प्रेस भी कैक्सटन ने इस्टेब्लिश कर दी थी 1476 के टाइम पीरियड में स्टूडेंट्स। वो भी इस्टेब्लिश्ड हो गई थी प्रिंटिंग प्रेस भी। अब यहाँ पर देखें कि जो 1558 है, ये जो आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं 1558, 1558 के साथ जो क्वीन एलिजाबेथ थी, वो इंग्लिश थ्रोन पर बैठी, क्वीन एलिजाबेथ। और ये दोस्तों जो एलिजाबेथन टाइम पीरियड है, ये एलिजाबेथन टाइम पीरियड कहलाता है 1558 से लेकर के 1603 तक। इस टाइम पीरियड को एलिजाबेथन टाइम पीरियड, और एक और नाम देते हैं हम एज ऑफ शेक्सपियर, क्योंकि विलियम शेक्सपियर मेजर ऑथर थे। आपने देखा डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा, यूनिवर्सिटी विट्स, क्रिस्टोफर मार्लो, विलियम शेक्सपियर जैसे ऑथर्स ने बहुत बढ़िया राइटिंग की। सॉन्ग्स एंड सोनेट्स भी राइट किए गए। डिटेल के लिए प्लीज आपको अगले वीडियोस का इंतजार करना होगा। इसके बाद दोस्तों एलिजाबेथन टाइम पीरियड, दैट इज नोन एज द गोल्डन पीरियड इन इंग्लिश हिस्ट्री, गोल्डन पीरियड। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि जैकोबियन टाइम पीरियड 1603 to 1625। इन 1603 किंग जेम्स सिक्स्थ ऑफ स्कॉटलैंड बिकम किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड। और यहां पर दोस्तों आपने देखा मेटाफिजिकल पोएट्स आए जैकोबियन टाइम पीरियड में, इसीलिए हम जैकोबियन टाइम पीरियड को एज ऑफ डन भी कहते हैं, एज ऑफ डन, क्योंकि डन जो थे वो मेजर पोएट थे, रिप्रेजेंटेटिव पोएट। मेटाफिजिकल पोएट्री, बेन जॉनसन थे जिन्होंने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर लिखा, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे आपने देखा लेटर ऑन डोमेस्टिक ट्रेजेडीज बहुत सारी लिखी गई, जैसे टॉमस डिकर एंड ऑल। और आपने देखा कि जो प्लेज हैं, प्ले भी बहुत सारे लिखे गए, जैसे आपने देखा कि जॉन वेबस्टर, डचेस ऑफ मल्फी एंड ऑल। वो ट्रेडिशन चल रहा था।
थॉमस नैश एंड ऑल का अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर तो पहले ही आ चुका था। सो दोस्तों ये जो जैकोबियन टाइम पीरियड है वो किंग जेम्स फर्स्ट के नाम पर और 1603 टू 1625 तक चला। इसके बाद एक न्यू एरा की बिगिनिंग हुई और चार्ल्स फर्स्ट इंग्लिश थ्रोन पर बैठे। ये 1625 का टाइम पीरियड था। इस टाइम पीरियड में अगर मेजर पोएट की मैं बात करूं आपसे, सो मेजर पोएट जॉन मिल्टन थे। जैसे उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट एंड ऑल तो वो तो लिखा उन्होंने नियो क्लासिकल टाइम पीरियड रेस्टोरेशन में, बट वो बहुत ही मेजर पोएट माने जाते। इसे हम प्यूरिटन एज भी कहते हैं और कैरोलिन भी कहते हैं। चार्ल्स को कैरोलिन, फ्रेंच में कैरोलिन बोलते हैं। सो इसे हम कैरोलिन टाइम पीरियड और प्यूरिटन टाइम पीरियड और एज ऑफ मिल्टन कहते हैं। 1625 से 1649 के टाइम पीरियड तक ये चली। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1625 से 1649 के बीच के बाद एक इंसिडेंट हुआ, क्योंकि चार्ल्स फर्स्ट ही वाज अ लेविश किंग और चार्ल्स फर्स्ट के जो सपोर्टर पोएट थे जिन्हें हम कैवलियर पोएट्स बोलते हैं ना, कैवलियर पोएट्स। सो कैवलियर पोएट्स थे जिन लोगों ने सपोर्ट किया, वो सन्स ऑफ बेन्स भी उन्हें बोलते हैं। कैवलियर पोएट्स को हम सन्स ऑफ बेन भी बोलते हैं। 1649 में चार्ल्स फर्स्ट को एक्सिक्यूट किया गया और बिहेडेड कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों जो चार्ल्स फर्स्ट का सन था चार्ल्स सेकेंड, वो फ्रांस भाग गया और इसके बाद दोस्तों आपने देखा कि एक न्यू एरा की बिगिनिंग हुई जिसे हम कॉमनवेल्थ टाइम पीरियड बोलते हैं। कॉमनवेल्थ टाइम पीरियड को हम प्यूरिटन इंटरगनम के नाम से भी जानते हैं। स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम में क्वेश्चन था यूजीसी नेट में, प्यूरिटन इंटरगनम के नाम से भी हम इसे समझते हैं। दोस्तों ये जो रेवोल्यूशन टाइम पीरियड था, सो कॉमनवेल्थ टाइम पीरियड में ओलिवर क्रॉमवेल एंड रिचार्ड क्रॉमवेल की गवर्नमेंट बनी और इसके बाद दोस्तों आपने देखा कि इसके पहले ही आपने देखा था 1642, क्योंकि प्यूरिटन्स ने ड्रामा को बैन भी कर दिया था 1642 में। अब 1660 का टाइम पीरियड आया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नियो क्लासिकल एज को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रेस्टोरेशन, अगस्टन एंड ट्रांजिशनल। सो ये 3 पार्ट्स हैं नियो क्लासिकल एज के, 3 पार्ट्स। रेस्टोरेशन टाइम पीरियड जिसे हम एज ऑफ ड्राइडन कहते हैं 1660 से स्टार्ट होकर के 1700 तक चलती है। अगस्टन टाइम पीरियड जिसे हम एज ऑफ पोप कहते हैं और एज ऑफ पोप की अगर मैं बात करूं, सो अलेक्जेंडर पोप रिप्रेजेंटेटिव पोएट थे और अगस्टन नेम क्यों पड़ा, क्योंकि किंग अगस्टस एक रोमन किंग थे और उनके टाइम पीरियड में आर्ट, ब्यूटी, लिटरेचर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया था। जैसे ओविड, हॉरेस एंड ऑल, बहुत सारे इंपॉर्टेंट, जैसे हॉरस लॉन्जाइनस, ये सारे उसी टाइम पीरियड के ऑथर थे। सो उनको इमिटेट करने की कोशिश की, बट ये सूडो क्लासिकल कहलाते हैं, नियो क्लासिकल सूडो क्लासिकल कहलाते हैं, क्योंकि इन्होंने इमिटेट करने की कोशिश की बट फेल हो गए थे। सो दोस्तों अगर मैं बात करूं अगस्टन एज की, सो एज ऑफ पोप, और ये 1700 से 1745 का टाइम पीरियड, दैट इज नोन एज एज ऑफ पोप। फिर इसके बाद हम ट्रांजिशनल पीरियड की बात करते हैं। ट्रांजिशनल टाइम पीरियड, सो इस एज में एज ऑफ जॉनसन यानी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन रिप्रेजेंटेटिव ऑथर कहलाते हैं। और दोस्तों ये 1745 से लेकर के 1798 तक के टाइम पीरियड को हम एज ऑफ ट्रांजिशन बोलते हैं। ट्रांजिशन क्यों, क्योंकि दोस्तों आपने देखा कि जो नियो क्लासिकल टाइम पीरियड था ना, उसमें बहुत डायडिक्टिक इन नेचर, अर्बन पोइट्री और ज़्यादातर जो पोइट्री के सब्जेक्ट होते थे वो सटायरिकल एंड ऑल वे था। बट ट्रांजिशनल टाइम पीरियड स्टूडेंट्स आपने देखा कि यहाँ पर नॉवल, पीरियोडिकल एसेज एंड ऑल, नॉवल की राइटिंग भी स्टार्ट हो गई, पामेला एंड ऑल लिखे गए। सो दोस्तों ये बिगिनिंग हो चुकी थी। अब मैं अगर आपसे बात करूं कि ट्रांजिशनल टाइम पीरियड इसलिए क्योंकि ट्रांजिशन हो रहा था नियो क्लासिकल से रोमांटिक की तरफ। बिशप पर्सी एंड ऑल, मैकफर्सन, या फिर दोस्तों बर्न्स एंड ऑल की बात करूं, रॉबर्ट बर्न्स एंड ऑल, सो ये लोग आए और इन लोगों ने राइटिंग स्टार्ट की। दोस्तों इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि एक चीज़ और आप समझ लीजिए प्लीज़। रोमांटिसिज्म, सो दैट स्टार्टेड विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड 1798, और इसके पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन भी हुआ था 89 के टाइम पीरियड में, राइट स्टूडेंट्स। सो इस चीज़ को हम समझने की कोशिश हमने कर ली। नाउ प्लीज समझिए दोस्तों एक और चीज़ को, रोमांटिसिज्म। सो रोमांटिक टाइम पीरियड में आपने देखा पोएट लाइक वर्ड्सवर्थ, सदे, कॉलरिज, बायरन, कीट्स, शैली, सो ये कुछ मेजर पोएट्स थे। नॉवलिस्ट जैसे जैन ऑस्टिन और वॉल्टर स्कॉट, मरिया एड्सवर्थ एंड ऑल, सो आपने दोस्तों इनको देखा। नॉवलिस्ट मैरी शैली, और आपने देखा विलियम गॉडविन को। सो ये हमारे कुछ मेजर नॉवलिस्ट थे। प्ले राइट्स भी थे, सो बट प्लेज जो है रोमांटिक टाइम पीरियड में बहुत कम लिखे गए थे।
नाउ सी स्टूडेंट्स, रोमांटिक के बाद हमने विक्टोरियन एज को देखा, क्योंकि अब क्वीन विक्टोरिया जो थी, सो क्वीन विक्टोरिया इंग्लिश थ्रोन पर 1837 में वो इंग्लिश थ्रोन पर बैठी, और इंग्लिश थ्रोन में बैठते ही दोस्तों जो स्कोप था वो बढ़ गया। अब कॉलोनाइजेशन यानी कॉलोनियल एक्सपेंशन बढ़ चुका था, रिफॉर्मेशन बहुत सारे आए, रिफॉर्म बिल भी पास किए गए, और उधर चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज भी लिखा। ये सारी चीज़ें इस टाइम पीरियड में हो रही थी स्टूडेंट्स, है ना। सो ये टाइम पीरियड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और विक्टोरियन टाइम पीरियड में अगर हम देखें सो मेजर पोएट लाइक टेनीसन, ब्राउनिंग एंड मैथ्यू अर्नोल्ड। और अगर मैं बात करूं दोस्तों कुछ नॉवलिस्ट की, सो जैसे चार्ल्स डिकेंस, टॉमस हार्डी, सो ये दो मेजर नॉवलिस्ट तो हैं ही। साथ में आप देख सकते हैं जॉर्ज एलियट ने भी राइटिंग की इसी टाइम पीरियड में, थाकरे ने भी राइटिंग की। सो बहुत सारे अदर नॉवलिस्ट भी मिल जाते हैं हमें विक्टोरियन एज में, क्योंकि अभी मैं एजेस के बारे में एक वन वीडियो लेकर के आऊँगा, सो वहाँ पर समझाऊंगा। देन इसके बाद आप देखिए मॉडर्न एज। मॉडर्न एज को भी हम डिवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स एडवर्डियन, जैकोबियन टाइम पीरियड के साथ स्टूडेंट्स। सो एडवर्डियन किंग, एडवर्ड किंग थे सब, और जॉर्जियन। सो जॉर्जियन टाइम पीरियड स्टूडेंट्स जब किंग जॉर्ज फिफ्थ इंग्लैंड के किंग थे। सो दिस इज व्हाट स्टूडेंट्स अबाउट मॉडर्न एज। एंड मॉडर्न एज में आपने देखा टी.एस. एलियट, वर्जीनिया वुल्फ, जोसेफ कॉनरैड जैसे ऑथर्स थे स्टूडेंट्स, जेम्स जॉयस, हेनरी जेम्स। सो बहुत सारे ऑथर्स थे स्टूडेंट्स मॉडर्न एज में। एंड देन पोस्ट मॉडर्न, सो दैट स्टार्टेड विद 1945। मॉडर्न एज में स्टूडेंट्स आपने देखा एलिनेशन, अब्सर्डिटी एंड ऑल्सो बहुत सारी चीजें एकदम प्रॉपरली डिपिक्ट की गई। एंड पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड सो 1945 से स्टार्ट हुई। इस टाइम पीरियड में आपने देखा कि जो लिटरेचर था वो टोटली बहुत ज़्यादा चेंज हुआ। यू कैन सी द इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड, राइट। सो दिस कैन बी सीन स्टूडेंट्स। सो दिस इज व्हाट डेवलपमेंट ऑफ हिस्ट्री स्टूडेंट्स। और ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ये बहुत आपकी हेल्प करता है। अगर आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को याद रख लिया सो इट मीन्स आप ऑथर्स को याद कर पाएंगे। अब इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बाद जो मैं पहला वीडियो लेकर के आऊँगा वो होगा ओल्ड इंग्लिश पीरियड पर। तो दोस्तों तब तक आप वेट कीजिएगा, और जो नेक्स्ट वीडियो है वो जल्दी आपके लिए आने वाला है। दोस्तों इस वीडियो को अगर आपने हेल्पफुल पाया सो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या है। एक बार में ना समझ में आए तो 2-3 बार देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलूंगा। नमस्कार।